Students, our today's topic is reaction intermediates. We know that in chemical reactions, the reactants do not change directly into the products. ठीक है, जब रिएक्शन होती है तो उसमें जो रिएक्टेंट्स, आप जानते हैं दो पार्ट्स होते हैं, एक तरफ रिएक्टेंट्स होते हैं और दूसरी तरफ प्रोडक्ट्स बनते हैं. So reactants do not change directly into products. They first change themselves into intermediates. तो वो बीच में एक इंटरमीडिएट्स में कन्वर्ट होते हैं जिनको हम रिएक्शन इंटरमीडिएट्स कहते हैं. ठीक है भाई. These reaction intermediates have very short life. It means they are very unstable. Clear? So species. So we cannot isolate them, we cannot separate them. जैसे हमारे पास जब प्रोडक्ट्स बनते हैं, कोई मान लो अल्काइल हैलाइड्स हो, हमने कोई किसी जैसे कहा था हमने KOH के साथ रिएक्शन कराई, मान लो अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया, तो अल्कोहल एज ए प्रोडक्ट हमारे पास बनेगा. लेकिन बीच में जो चेंज आती है, रिएक्शन इंटरमीडिएट जो बनेगा, पहले डायरेक्ट नहीं बना अल्कोहल, है ना. तो हमने कहा कि जो अल्काइल हैलाइड है वो बीच में पहले कि उसमें चेंज आएगी, तो वो किस में पहले अपने आप को इन एक रिएक्शन इंटरमीडिएट में कन्वर्ट करेगा. पर वो जो रिएक्शन इंटरमीडिएट्स बनते हैं, इनकी कोई क्या कहा हमने, लाइफ नहीं होती, नहीं, दे हैव वेरी शॉर्ट लाइफ. सो एज ए रिजल्ट वी कैन नॉट सेपरेट देम. So let's now take them. We have few reaction intermediate which we can study. For example, carbocation. So first of all, let's take the first this reaction intermediate, that is carbocation. तो आपको पहले भी बताया था हमने, carbocation is a cation in which the positive charge, cation means positive charge होगा. So carbocation is a cation in which positive charge is carried by a carbon atom which has 6 electrons in its valence shell. ठीक है. तो क्या कहता है, कार्बोकेशन एक ऐसी स्पीसीज है इसमें कि एक ऐसा कार्बन एटम होता है जिसके बैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं. 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए इसको बैलेंस सेल कंप्लीट करने के लिए. तो क्योंकि देयर आर 6 इलेक्ट्रॉन्स एंड बैकेंट ऑर्बिटल, तो एक बैकेंट ऑर्बिटल होता है जिसमें इट कैन स्टिल टेक 2 इलेक्ट्रॉन्स. तो मीन्स बैकेंट सेल है, बैकेंट इसमें ऑर्बिटल है, तो उस शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रॉन है. सो दैट इज वाई दिस इज कैरिंग पॉजिटिव चार्ज एज वेल एज हैविंग क्या 6 इलेक्ट्रॉन इन इट्स बैलेंस सेल. तो वहाँ से भी पता चल रहा है कि इसमें शॉर्ट कंप्लीट ऑक्टेट रूल सुना होगा आपने, है ना. ऑक्टेट का मतलब होता है 8, 2 S में और 2 P में. तो P सबसे P जो हमारा ब्लॉक एलिमेंट्स है उनके लिए उसमें ऑक्टेट रूल कंप्लीट होना चाहिए, लेकिन ऑक्टेट यहाँ कंप्लीट नहीं है. देयर आर 6 इलेक्ट्रॉन इन द बैलेंस सेल एंड आउट ऑफ दैट देयर इज शॉर्टेज ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड देयर इज ए 1 बैकेंट ऑर्बिटल. ठीक है. तो एग्जाम्पल्स आर जितने भी आप लें, मिथाइल कार्बोकेशन, टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकेशन, या दिस इज इथाइल कार्बोकेशन, दीज आर ऑल एग्जाम्पल्स. ठीक है. बट नाउ लेट्स सी द मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेशन. सो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेशन मीन्स हाउ कार्बोकेशन कैन बी prepared, generated. First method is by direct isolation method. In direct isolation method, we can take the alkyl halide compound, particularly these tertiary alkyl halide. इसमें यहाँ का जो देखे, जब अब ये लें हम टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड, इस कार्बन के 3 तरफ को CH3 ग्रुप्स हैं, और ये वाला क्योंकि आपको बताया था Cl हैज इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग टेंडेंसी आल्सो. तो यदि ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपने साथ ले जाए तो इट विल ब्रेक एज CH3 इस टाइप पे, और इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, एंड इट विल गो आउट एज Cl नेगेटिव. क्लियर. सो फॉर्मेशन या अलाइल क्लोराइड, ये वाला CH2 डबल बॉन्ड CH2Cl, इसमें भी क्योंकि Cl की फिर से यही वाला केस, Cl की इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग होने की वजह से ये जो यहाँ का बॉन्ड था उसके इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा. एज ए रिजल्ट दिस विल ब्रेक इनटू CH2 डबल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव प्लस Cl. ठीक है, नेगेटिव. सो
फर्स्ट केस इज फ्रॉम द एलाइल क्लोराइड्स एंड द टर्सरी ब्यूटाइल हैलाइड्स उसे हम बना सकते हैं, क्लियर। देन द नेक्स्ट इज सेकंड मेथड इज बाय प्रोटोनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। अनसैचुरेटेड कंपाउंड मीन्स अल्कीन्स अल्काइंस। तो अल्कीन्स को जैसे हम टेक द एग्जांपल ऑफ दिस RCH डबल जनरल अल्कीन ली है हमने RCH डबल बॉन्ड CH2। व्हेन दिस अल्कीन इज अटैक्ड बाय सम एसिड, तो एसिड में से जो H पॉजिटिव है उसका अटैक होगा तो दिस डबल बॉन्ड विल गेट शिफ्टेड इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। तो इस H पॉजिटिव आयन का प्रेशर बनेगा, प्रेशर की वजह से ये बॉन्ड टूटेगा, टूट के जो इलेक्ट्रॉन पेयर हो यहाँ होगा तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। तो वहाँ जाके जहाँ नेगेटिव चार्ज डिवेल्प हुआ जिस कार्बन पे वहाँ पे आ जाके H पॉजिटिव जुड़ जाएगा तो वो CH3 बन जाएगा और बीच वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। सो वी हैव दिस सेकेंडरी कार्बोकेशन फॉर्मेशन। और कीटोन ले लें या एल्डिहाइड्स ले लें, यानी कि जनरल में कार्बोनिल कंपाउंड्स हम कहें, कार्बोनिल कंपाउंड्स के ऊपर भी हम यदि एसिड का अटैक कर रहे हैं सो फ्रॉम हियर दिस डबल बॉन्ड विल शिफ्ट टुवर्ड्स द ऑक्सीजन एंड एज ए रिजल्ट H विल गेट एडिड टू दी दैट ऑक्सीजन, क्योंकि वहाँ नेगेटिव चार्ज आता तो वहाँ पे H जुड़ के वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा और कार्बन पे क्योंकि शॉर्टेज हुई क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ले गया था तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो इट विल बी कार्बोकेशन। तो इस यहाँ पे भी कार्बोकेशन। या साइनाइड्स के ऊपर, साइनाइड मीन्स CN ग्रुप के ऊपर लगा हो कंपाउंड में तो उसके ऊपर यदि एसिड का अटैक कराएं यानी कि H पॉजिटिव की प्रेजेंस में क्या बन जाएगा, फिर से सेम केस, एक बॉन्ड टूट के N के ऊपर आएगा, वहाँ आके H पॉजिटिव जुड़ जाएगा और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो दिस इज सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोकेशन। देन third method from compounds containing atom with lone pair of electrons। ऐसे कंपाउंड से जिनमें कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो। लेट्स सी एग्जांपल अल्कोहल्स। अल्कोहल के ऑक्सीजन के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, है ना। तो इसके ऊपर भी यदि हम एसिड का अटैक कराएं, रिएक्शन एसिड के साथ ही रहेगी भाई यहाँ भी, है ना। जैसा पिछले मेथड में था एसिड का अटैक साइनाइड्स के ऊपर या ऐसे जिनमें अल्कीन्स के ऊपर या अल्कोहल के ऊपर। तो लेकिन यदि हम अल्कोहल के ऊपर H पॉजिटिव का कराएं यहाँ इस केस में, देन दिस विल गेट एडिड। क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन पे ये जो था पेयर इसके साथ जाके H पॉजिटिव जुड़ गया लाइक दिस, तो उसने O ने H बॉन्ड बना लिया। तो ये जो ऑक्सीजन था ये जनरली बनाता है 2 बॉन्ड और 2 लोन पेयर होने चाहिए, लेकिन इस केस में देयर इज 3 बॉन्ड्स एंड 1 लोन पेयर। तो एक लोन पेयर मीन्स इसके ऊपर शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गई तो ऑक्सीजन के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। तो ये ज़्यादा देर वियर नहीं करता इस चार्ज को। तो अगले केस में ये जो R और O के बीच में बॉन्ड था इसका इलेक्ट्रॉन पेयर ऑक्सीजन पे शिफ्ट कर जाएगा तो वो नॉर्मल वाटर में कन्वर्ट हो गया और R पॉजिटिव मीन्स फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेशन विल टेक प्लेस। और यू कैन आल्सो प्रिपेयर फ्रॉम ईथर्स ROR। तो ईथर्स इनको हम कहते हैं। ईथर्स पे हम यदि सेम वे में एसिड का अटैक कराएं तो फिर से उसी तरह जैसे पिछले केस में अल्कोहल में H जुड़ गया था ऐसे ही यहाँ जुड़ जाएगा। तो फिर से ROH इस तरफ को, ठीक है, RORNH ये वाला। पर फिर से हमने कहा तो किसी एक R में से, दोनों तरफ R है यहाँ, कोई भी टूट जाएगा तो एक R यहाँ से का बॉन्ड जो है कार्बन से वो शिफ्ट कर जाएगा इस ऑक्सीजन के ऊपर और that will go out as R positive and one will become ROH, अल्कोहल निकल जाएगा, ठीक है। So this is third method of preparation. Then the fourth method by decomposition of the diazonium salts। diazonium salts होते हैं भाई RN ट्रिपल बॉन्ड N। तो एक क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड एक तरफ RN का ये जो सेंट्रल नाइट्रोजन एटम होता है डाइजोनियम साल्ट्स में, इसके ऊपर क्योंकि इसके जैसा ऑक्सीजन के लिए हमने बताया कंडीशन थी कि ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है और 2 इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं। ऐसे ही नाइट्रोजन के लिए हमेशा क्या है कि नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है और 2 इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं। तो ये वाला जो नाइट्रोजन है ये है न्यूट्रल। ऐसे केस में जब वो 3 बॉन्ड बनाए और 2 लोन पेयर हो उसके ऊपर, इसके ऊपर 2 लोन पेयर भी होंगे। लेकिन यदि वो 3 बॉन्ड बनाता है और सिर्फ 1 लोन पेयर, इसके ऊपर 1 लोन पेयर है इस नाइट्रोजन के ऊपर, क्लियर। और इसने 3 की जगह
4 बॉन्ड बना लिए, तो 4 बॉन्ड बना रहा है और एक लोन पेयर रह गया, तो उस नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। तो ये साल्ट अभी है नहीं, क्योंकि यदि इसको न्यूट्रल होना तो जनरली इट विल टेक कोई सम, जैसे Cl नेगेटिव RN2Cl, उसको हम ये जो कहा था हमने, क्या कहा था, डाइजोनियम साल्ट्स बोलते हैं ना, तो उसको बोलेंगे हम, क्या बन जाएगा वो, जैसे जो भी होगा, जैसे हम आर के भी वहाँ पे ग्रुप में कोई मिथाइल इथाइल लगा होगा, मिथाइल लगाओ तो मिथाइल डाइजोनियम क्लोराइड, यदि Cl इसको रिप्लेस करता है, क्योंकि न्यूट्रल भी होना पड़ेगा ना पॉजिटिव चार्ज को, तो कोई नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज उसके साथ जुड़ती है, जैसे Cl नेगेटिव, तो RN2Cl ऐसे। पर हमें इस पार्ट की बात करनी है, तो ये जो डाइजोनियम जो आयन है दैट कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम, क्या करें, यदि हम एमीन के ऊपर, एमीन जो होती है RNH2, एमीन के ऊपर यदि नाइट्रस एसिड, नाइट्रस होता है HNO2, नाइट्रिक एसिड होता है HNO3, तो नाइट्रस एसिड का हम यदि अटैक कराए भाई एमीन के ऊपर, तो वाटर मॉलिक्यूल वहाँ से निकल जाएगा, यानी कि कौन से, ए वाले है, ठीक है, एक ऑक्सीजन और H2 यहाँ से, ठीक है। सो RN ट्रिपल बॉन्ड N फॉर्मेशन, दैट इज डाइजोनियम आयन फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। तो डाइजोनियम क्योंकि आयन बना, तो इसमें डाइजोनियम आयन देन अंडरगो, यदि आयन की फॉर्म में रहे, जैसे मैंने कहा यदि वहाँ कोई क्लोराइड आयन ना होगा, जुड़ेगा इसके साथ, तो ये साल्ट की फॉर्म में कन्वर्शन हो जाएगी। लेकिन नहीं, यदि वहाँ पे कोई आयन है तो ये अनस्टेबल है, तो अनस्टेबल की वजह से जो R और N के बीच में बॉन्ड है, उसका जो इलेक्ट्रॉन पेयर है दैट विल शिफ्ट ऑन द नाइट्रोजन एटम, एज ए रिजल्ट इट विल कन्वर्ट इनटू R पॉजिटिव, और नाइट्रोजन वहाँ से एज ए न्यूट्रल मॉलिक्यूल निकल जाएगी, ठीक है। तो यदि इसको स्टेबलाइज करने के लिए हम यहाँ पे कोई, जैसे कहा था HCl या कोई उसमें जिस कोई ऐसा कंपाउंड आया जिसमें Cl नेगेटिव निकल जाए, तो ये स्टेबलाइज हो जाएगा RN2Cl, ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं मिलेगा, इसको इसी स्टेज में रखे तो यहाँ से इसमें एक और शिफ्ट होगा, यहाँ से ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर R और N का था, इसका इलेक्ट्रॉन पेयर नाइट्रोजन पे शिफ्ट कर जाएगा, तो ये फिर अल्काइल कार्बोकेशन और नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में ब्रेक कर जाएगा, ठीक है। तो ये भी मेथड ऑफ प्रिपरेशन का बन गया। फिफ्थ, बाय द एक्शन ऑफ सुपर एसिड्स ऑन द अल्काइल फ्लोराइड। अल्काइल फ्लोराइड्स के ऊपर हम यदि, अल्काइल फ्लोराइड हुए RF है ना, अल्काइल ग्रुप के साथ कोई F फ्लोराइड जुड़ा हो तो RF, जैसे अल्काइल हैलाइड, ये अल्काइल हैलाइड में से है, हैलाइड में से फ्लोराइड आयन लिया इस बारी हमने, तो अल्काइल फ्लोराइड, तो अल्काइल फ्लोराइड के ऊपर हम सुपर एसिड का अटैक कराएं। अब सुपर एसिड क्या होते हैं, सुपर एसिड्स होते हैं भाई ये वाले SBF5, ठीक है, एंटीमनी पेंटाफ्लोराइड को यदि हम FSO3H की प्रेजेंस में इकट्ठा लें, इसका कॉम्बिनेशन लें, ठीक है, सल्फोनिक फ्लोराइड का और किसका, SBF का 5 का, एंटीमनी पेंटाफ्लोराइड और ये FSO3H, इनका कॉम्बिनेशन, इसको और ये सोल्यूबल इन SO2 सल्फर डाइऑक्साइड में घोला हो, इसको यदि हम SBF के F5 के साथ ले कॉम्बिनेशन लें तो इट इज़ कॉल्ड सुपर एसिड। तो अब रिएक्शन कराएंगे तो सुपर एसिड में से जो SBF5 के साथ इसकी रिएक्शन होगी, तो ये यहाँ का जो F था इसको एज ए नेगेटिव ले जाएगा, तो इट विल चेंज इनटू SBF6 एंड R रिमेन एज R पॉजिटिव। तो सुपर एसिड के अटैक से भी हम कार्बोकेशंस बना सकते हैं। तो ये थे मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है भाई। सो नाउ नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर ऑफ द कार्बोकेशन। ये भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल रहता है, यहाँ से क्वेश्चन आता है भाई, यहाँ से कई बार डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ द कार्बोकेशन। तो इफ वी चेक द स्ट्रक्चर ऑफ द कार्बोकेशन, देन इन द कार्बोकेशन द कार्बन एटम, जिस कार्बन एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उसकी बात करेंगे तब बनाना हो कार्बोकेशन। सो द कार्बन एटम कैरिंग द पॉजिटिव चार्ज इज इन sp2 हाइब्रिड स्टेट, ठीक है। इन कार्बोकेशन द कार्बन एटम विच इज कैरिंग द पॉजिटिव चार्ज इज इन द स्टेट ऑफ sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिड देखिए, इसके सारे काउंट करते हैं हाइब्रिडाइजेशन में जितने लगे होते हैं, एक s का 2 p के, P2 का मतलब 2p और 1s, तो 3 ऑर्बिटल है ना। तो 3 ऑर्बिटल जो है वो हाइब्रिड ऑर्बिटल है, हाइब्रिडाइजेशन का मीन्स हाइब्रिड ऑर्बिटल है।
तो sp2 में 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, तो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। these 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, these 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर इन्वॉल्व इन दी फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स। तो ये तीनों जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं ये कोवलेंट बनाते हैं, इसलिए कार्बन के ये तीन, ये जो सॉलिड लाइन से जो हमने दिखाए हैं 1, 2 और 3, ये 3 बॉन्ड बनाते हैं। ये तीनों हैं sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल की वजह से। लेकिन p2 ही यूज हुआ है, जबकि हम जानते हैं कि p में 3 ऑर्बिटल होते हैं, है ना, sp3 भी हो सकता है, तो मीन्स p में 3 ज़्यादा से ज़्यादा 3 ऑर्बिटल होते हैं, पर उसमें से 2 ही यूज हुए हैं। तो एक मीन्स एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल रह गया है। तो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल इज सोन लाइक दिस विच इज बैकेंट, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। बोला था ना हमने 6 ही हैं, तो 6 हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड के, 2 इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड के, 2 इस बॉन्ड के, हो गए 6 इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन एटम विच इज कैरिंग 6 इलेक्ट्रॉन एंड हैविंग क्या अनहाइब्रिड ऑर्बिटल विच इज हैविंग नो इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एंड कैरिंग साथ में, क्योंकि शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एंड कैरिंग पॉजिटिव चार्ज, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज कार्बोकेशन, ठीक है। तो ये थी कार्बोकेशन। तो जो जैसे हमने कहा कि यदि हम इस कार्बोकेशन की बात करें तो कार्बोकेशन में जनरली जो स्ट्रक्चर है दैट इज, इसमें जो कार्बन एटम इन्वॉल्व है वो sp2 हाइब्रिड है। sp2 में मीन्स 3 ऑर्बिटल हो गए, एक s का 2 p के, मीन्स 3 ऑर्बिटल जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो बना लेंगे 3 बॉन्ड, और जो क्योंकि p में 3 ऑर्बिटल होते हैं तो तीसरा जो बचा दैट इज अनहाइब्रिड ऑर्बिटल एंड दैट इज बैकेंट, ठीक है। अभी 3 जो ऑर्बिटल है वी नो, देखें हाइब्रिडाइजेशन के बेस के ऊपर ज्योमेट्री भी होती है। व्हेन वी हैव sp हाइब्रिड ज्योमेट्री, जब हमारे पास sp ही ज्योमेट्री हो तो मीन्स 2s, एक s का एक p का, तो 2 जब हाइब्रिड होंगे तो 2 बॉन्ड बनेंगे। 2 बॉन्ड वाला जो भी कंपाउंड होगा दैट इज लीनियर ज्योमेट्री, उसके लिए फिक्स ज्योमेट्री होती है लीनियर। फिर आ गए हम sp2 में 3 होते हैं तो इसके लिए फिक्स ज्योमेट्री है ट्राइगोनल प्लेनर। तो इट इज देयरफॉर दिस कार्बोकेशन इज हैविंग ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री एंड these 3 बॉन्ड्स आर, अब देखो टोटल जो बॉन्ड सर्कल में बनता होता है 360, और 3 में यदि हम डिवाइड करें उसको, 3 बॉन्ड में डिवाइड होना है ना, ए वाला एंगल एक, दूसरा वाला ए एंगल, और तीसरा इस बॉन्ड के बीच में एंगल। सो इफ वी डिवाइड दिस बाय 3 देन दैट मीन ईच एंगल इज 120, 360 डिवाइडेड बाय 3 दैट मीन 120 डिग्री, और हर एक एंगल 120 डिग्री का होगा भाई, ठीक है। तो दिस इज द ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर, क्लियर। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ द कार्बोकेशन। क्लासिफिकेशन मीन्स ये कितने टाइप के हो सकते हैं। तो जैसे हमने कहा था फर्स्ट इज मिथाइल कार्बोकेशन, CH3 C पे यदि तीनों H ही लगे हैं, फिर एक इसको हम चेंज करते जाएं, एक H एटम हटा के यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगा दें, देन इट बिकम्स इथाइल कार्बोकेशन, या जिसी को हम प्राइमरी कार्बोकेशन भी बोलते हैं। तो फर्स्ट मिथाइल, फिर प्राइमरी या इथाइल कार्बोकेशन, फिर सेकेंड H को भी हटा दें, उसकी जगह CH3 लगा दें, देन इट इज आइसोप्रोपाइल कार्बोकेशन। लेकिन ये है CH3 यहाँ C2H5 C2H5 भी हो सकते हैं, मीन्स इन जनरल R एंड R, तो ये सेकेंडरी कार्बोकेशन हो गई। इसी तरह से हम तीसरे H को भी हटा दें और तीनों जगह CH3 लाए तो इट विल बी टर्सरी ब्यूटाइल कैटाइन। इस केस में टर्सरी ब्यूटाइल है, इन जनरल R R R, यानी कि तो टर्सरी कार्बोकेशन। तो वी हैव 4 टाइप्स ऑफ कार्बोकेशन, मिथाइल कार्बोकेशन, प्राइमरी कार्बोकेशन, सेकेंडरी कार्बोकेशन एंड टर्सरी कार्बोकेशन, ठीक है भाई। तो 4 कार्बोकेशन हमारे पास हो गई, ये हो गई इसकी क्लासिफिकेशन। देन रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेशन, लेट्स सी, ये जो बने ना 4 टाइप हमारे पास, इनमें से सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सी कार्बोकेशन है भाई, मीन्स स्टेबिलिटी ऑफ दीज कार्बोकेशन। तो हमने पीछे जो इफेक्ट्स पढ़े थे उस बेस पे आप बताया था आपको, इंडक्टिव इफेक्ट के बेस के ऊपर, एंड देन हाइपर कंजुगेशन भी हमने पढ़ी थी उसके बेस के ऊपर। वी कैन डिस्कस द स्टेबिलिटी ऑफ दीज कार्बोकेशन। सो लेट्स सी फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट के बेस पे देखिए भाई, वी हैव दिस टर्सरी, पहले इसको ले लेते हैं टर्सरी। यदि हम कार्बोकेशन पकड़ें तो टर्सरी में 3 अल्काइल ग्रुप है, और अल्काइल ग्रुप शोज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, दैट इज प्लस आई इफेक्ट। तो इफ 3 इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स हैं, तो दैट मीन इलेक्ट्रॉन मीन्स नेगेटिव चार्ज, दे आर एक्सटेंडिंग नेगेटिव चार्ज टुवर्ड दिस कार्बन एटम। यदि इसकी तरफ इसको नेगेटिव चार्ज मिल रहा है तो मीन्स
दैट नेगेटिव चार्ज विल डिक्रीज दिस पॉजिटिव चार्ज। जितना वो इस पॉजिटिव चार्ज को कम करेंगे उतनी ही कार्बोकेशन स्टेबल होगी, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ 3 ग्रुप थे, इस वाले केस में 3 R होने की वजह से मोर इलेक्ट्रॉन विल बी थ्रोन टुवर्ड्स दिस कार्बन एटम, मीन्स लेस पॉजिटिव चार्ज, मीन्स दिस इज मोस्ट स्टेबल, ठीक है। सेकेंडरी ले तो सेकेंडरी में क्योंकि 2 ही इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स अब रह गए हमारे पास, एक और दूसरा ये वाला, तो इसमें 2 ही रह गए, तो मीन्स इससे टर्सरी वाले से कम हो गई। सो सेकेंडरी इज लेस स्टेबल देन द टर्सरी। इस वाले में प्राइमरी में, अब प्राइमरी में एक ही ग्रुप रह गया तो इट इज इवन लेस स्टेबल देन दी किससे, सेकेंडरी वाले से। और मिथाइल में क्योंकि एक भी नहीं है तो लिस्ट